दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं 20/9/2022 टिप नंबर 1 सेट नंबर 70। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 है, माह का व्यय उसके वेतन का 92% है। अब अगर 92% क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है 92%, तो सेविंग सीधे 100 में 92 8% उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो माह के वेतन से उसका शेष बचत यानी सेविंग पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं करना, 28,000 का 8% निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, जीरो ऐसे 88 64 गुणा कर लो, 6 हासिल, 8 दूनी 16 6 22 2240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के 3 कोण इतना है, इसके चौथे कोण का माप क्या होगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 होता है। 3 दिया, चौथा निकालना। अच्छा एक और बात समझो, ये भी 90 के पास, ये भी 90 के पास, ये भी 90 के पास, तो चारों को मान लिया 90 90 90, तो चौथा भी 90 हमने मान लिया। लेकिन ये 90 कोई दिक्कत नहीं, ये 90 से 6 ज्यादा है और ये 90 से 2 कम है, यानी इधर वाला अभी 4 ज्यादा है, तो इधर 4 कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं 86 आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को इस लॉजिक से तकलीफ है, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो वो ऐसे करके रफ करे और वो 360 में इसको घटा दे। मोटा मोटा ये जुड़ जाता है, सीधे जोड़ सकते हो, 9 त्रिका 27 1 28 284 हो जाएगा इसको जोड़ने पर, और इससे घटा दोगे तो 86 आ जाएगा। दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आंसर तो मैं 86 निकाल रहा हूं, यहां कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। इसको जोड़ने पर 274 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम 90 मान रहे हैं, इसको भी 90 90, समझ गए, तो 4 ही एक्स्ट्रा था। अब आ जाएगा 86। क्लियर है, आराम से जोड़ लीजिए, नॉट ए बिग डील। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे तो खेला हो सकता है। लॉजिक को समझना, खुशी मिलेगी। कहता है क्या, तालिका एक परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत और विषय को दिया गया वेटेज दिखाता है। यानी ये परसेंटेज है और ये वेटेज है। वेटेज टू द सब्जेक्ट शब्द लिखा है। कहता नाम लिखा है भारिता औसत, और औसत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए यदि सभी विषयों का वेटेज समान था। देखो इसने भारिता एक्चुअल में इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, समझ गए ना मेरे टाइपिस्ट द्वारा, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेटेड एवरेज एंड द एवरेज इफ ऑल सब्जेक्ट हैड इक्वल वेटेज। देखो जनरली आपको करना क्या है कि पहले हमें वेटेड एवरेज निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज इन दोनों का इंटू इन दोनों का इंटू इनका इंटू इनका इंटू इनका, और इस डेटा जो नीचे लिखा है उसके योग से भाग देना। चाहो तो वैसे कर लो, 90 दूना 180, पेपर टाइम है, क्या दिमाग लगाओगे, 2 दूना 4 18 184, 3 त्रिका 9 27 ऐसे, 78 ऐसे, और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 1 17 172, और यहां 2 2 4 तो 6 4 10 10 से भाग दोगे और ये डेटा निकल आएगा। 8 2 10 9 19 19 4 23 2 हासिल, 7 2 9 9 7 9 7 16 16 7 23 23 8 23 8 31 8 39, 3 हासिल, हाँ 39, 3 हासिल, 3 1 4
5 6 7 8 और 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 89.3। फिर प्यारे दोस्तों जो हमसे कह रहा है द एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट करके बोल रहा है, तो जो एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोल रहा है उसमें जो मार्क्स हैं इसको उठाओ, ये 5 सब्जेक्ट हैं और 5 से भाग दे दो, तो ये हमारा शब्द है एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इसका एवरेज निकाल लो, तो डेटा जोड़ो 6 8 14 15 16 17 18 19 ऐसे आया। हासिल कितना 1 8 1 9 9 7 16 16 9 25 25 9 34 34 और 9 34 9 43 और फिर ये 5 है तो 5 से भाग दोगे, यानी 9 का डबल हो जाएगा 8, 3 का 6 और 1 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 87.8 आ जाएगा। और इनका डिफरेंस आता है तो पेपर में हम इतना सोच नहीं पाएंगे और इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। तो 13 में से 8 गया 5 आया और 88 से 87 गया तो 1.5, ये इसका आंसर है। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब कुछ को लग रहा होगा सर जी खुद ही जुटे हुए हैं, हमको समझाए नहीं रहे। मैं क्या समझाए मेरे दोस्त, डेटा का इंटू करना, भाग देना है। आपकी तरफ देखें तो एक आध डिजिट हम ही गलत कर दें, समझ गए ना? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको पढ़ो, समझो और जानो। ठीक है, एएलपी मेरे भाई क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजों को बेहतर सीखो। अच्छा, अब मुद्दा यह आया कि सर इसमें और क्या शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो करने को तो मैं बहुत कुछ कर दूं, चलो इसी में हम थोड़ा समय दे देते हैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सिखाने के लिए। अब आपको मजा आएगा मेरी कैलकुलेशन को देखकर। चलो भाई ऐसे करके रफ कर देते हैं, हम नहीं जोड़ेंगे, नहीं आता मुझे जोड़ना, जाओ तो भी हम आंसर निकालेंगे। देखना कैसे, देखो ये सब अभ्यास का खेल है। आंसर एक बार मालूम चल जाता है तो उसके बाद हम कुछ भी लॉजिक लगा दे। फिलहाल जो तरीका बता रहे यूनिवर्स है, मतलब हमेशा आपका काम आएगा, यूनिवर्सल प्रोसेस है। हाँ, ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन लगे। देखो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा उसने भारतीय औसत इसी का लिख दिया है, वो वेटेड एवरेज की बात कर रहा है। और वेटेड एवरेज क्या, ये वेटेड टू सब्जेक्ट और मार्क्स परसेंटेज, तो इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे, हमने मान लिया कि वेटेड एवरेज 90 है। कितना मान लिया? 90। 90 से ये कितना ज्यादा? 2। 90 से कितना ज्यादा? 3। 90 से कितना कम? 12। 90 से कितना कम? 4। बोलो हाँ। तो अब यहां प्लस लगा लो, 2 दूना 4 एक्स्ट्रा, 3 त्रिका 9 एक्स्ट्रा। आपने देखा होगा हमसे मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, तो ऐसे करके बताता हूं, -12 ऐसे और ये माइनस का 8। अब कद्दू कटेगा तो ये 2 2 3 1 2, यानी इसके सम से भाग, यानी 10 से भाग दोगे तो ये 20 हो गया, ये 11 हो गया, 10 से भाग यानी 20 और 11 माइनस का 9 आएगा। क्या आएगा डेटा ऊपर? माइनस का 9 बटा 10, यानी 90 में माइनस का 9 कम कर देंगे। ठीक है, माइनस का 9 कम कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 9 नहीं, ये 20, ये 13 है ना, सॉरी फॉर दैट, ये 13 है, ये 20 है, तो माइनस का 7 आएगा। माइनस के 7 10, तो 90 में माइनस 7 बटा 10 यानी 0.7 कम करोगे तो 89.3 आएगा। तो ये डेटा समझ गए। अभी देखो ये डेटा निकालने में पहले कितनी मेहनत की गई, इनका इंटू करके भाग दिया गया, तब ये इतना निकला। और यहां थोड़ा सा लॉजिकल वे, पहला डेटा। अब दूसरा डेटा देखो कैसे औसत निकालना है। यहां पर भी हमने वैसे करेंगे कि हमने मान लिया हमें ये एवरेज मार्क्स वाला चाहिए, यहां लिखा है एवरेज ऑल सब्जेक्ट वाला, एवरेज ऑल सब्जेक्ट वाला, तो इसका निकालेंगे तो हमने फिर से 90 ही मान लिया। ध्यान देना, 90 से 92 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, वो पहले भी लिखा था, ये माइनस का 12 ज्यादा और ये माइनस का मतलब 12 कम, ये माइनस का 4 कम,
यहां प्लस ऐसे लगा दो। अब यहां देखो 2 3 5 और ये माइनस का 16, 16 में 5 जाएगा तो माइनस का 9 आएगा। देखो 16 में 5 जाएगा माइनस का 9 आएगा। पता नहीं कौन सा नशा कर रहा हूं मैं, ठीक है। 16 में 5 जाएगा माइनस का 11 आएगा, तो माइनस का 11 कद्दू कटेगा तो 5 में बटेगा, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट है। तो अब ये 90 ऐसे, इसको जब भाग दोगे तो माइनस का 2.2, तो इससे घटा लोगे तो ये आ जाएगा 87.8 आ जाएगा। और हमें अब इन दोनों का अंतर चाहिए तो 1.5 आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को देखो और इस सॉल्यूशन में, दोनों में अंतर है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये डेटा जोड़ने में समय लगता है। यहां पर आपने देखा कि कोई मेहनत नहीं करना, हल्का सा दिमाग लगाना। तो ऐसे तरीके को आप सीखिए, आदत में डालिए, और ये तरीका आपका काम कहां आएगा? मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन में। समझ गए? ठीक है, चलिए। आकाश जी लिखते हैं कि सर पिनैकल 6200 मैथ को यूट्यूब पे एक्टिवेट कर दो। मेरे भाई, मैंने 2023 में कोर्सेस लॉन्च किए थे, 24 में कोई नहीं लॉन्च किए, 25 भी चालू हो गया, अभी तक कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया। आप कह दो सब कुछ हम निःशुल्क कर दें, तो जो ये हमारे अंदर बीमारी आई है, इलाज पड़ोसी कराएगा, आप पैसे दोगे क्या? कि हमने यूट्यूब पे अलग से एक सिंपैथी थंबनेल लगाकर वीडियो बनाया, बच्चा मैं बहुत बीमार हूं, किडनी में ये हो गया है, रोग आ रहा हूं आप लोगों के सामने। हे देवता, शांति से पढ़ लो। ये जो सेट टाइप करवाए जा रहे हैं ना, इनको भी पैसा देना पड़ता है, कोई ये फ्री में कोई टाइप नहीं करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। और वो भी पूरी की पूरी किताब का कोर्स कितना रुपया? 199 रुपए कूपन कोड लगाने के बाद। उसके बाद भी तुम फ्री कर दो। कौन सी दुनिया से आए हो? ठीक है, चलो आ जाओ, 1 महीने नौकरी कर लो, हर चीज फ्री कर देंगे, तब नहीं कहोगे। हद है मेरे भाई, क्या कहें। देखो आजकल हमने एक चीज देखा है, किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, आदमी सोचता है अरबपति बनता चला जा रहा है। यहां देख लो यूट्यूब में कितना नंगा नाच होता है दिन भर। हम आपको किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अब फालतू में हमसे डिस्टर्ब कर रहे हो, हद करे हो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। कह रहा 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 2100 में एक कोट खरीदा, लेकिन फिर भी छूट मूल्य पर 5% दर जीएसटी का भुगतान किया। अब देखो जीएसटी फिक्स है, लगना ही लगना है। अब जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हो, जनरली 5% के आसपास उसमें जीएसटी लगता है। कोई चीज कितने की थी, मालूम चला X रुपए की थी, बहुत बेसिक से कर लो, X रुपए की थी। अब उस पे 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया कि भैया हमारी तरफ से तुम 20% का डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट का मतलब 20%, यानी 100 की चीज 80 में, यानी 80%। 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। भाई 20% डिस्काउंट यानी 80% में, 80% मतलब 4/5। पहले मुस्कुरा के बोलो हाँ। और फिर उसके बाद निर्मला ताई हमारी बैठी हुई है, करी अरे तुमने कपड़ा बेचोगे 5% जीएसटी, तो 5% जीएसटी, यानी अब जो पैसा आया है उस पे 5% बढ़ा देंगे, यानी 105% हो जाएगा। 5%, भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये पैसा अब 100% हो गया। 5% यानी 105%। आप ये समझो x का पहले 80% कर रहे हैं, फिर 105% कर रहे हैं, और 105% का मतलब होता है 21/20, और ये वैल्यू आ जाती है 2100 के। समझे? अब मेरे दोस्त कैसे, 21 से ये 100 बार में काटा जाता है, 4 से ये 25 बार में काटा जाता है, और ये 100 ऐसे, यानी x बराबर 2500 आएगा। 2500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलिए हां सर, क्लियर है। चलिए चीजों को बेहतर सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसका जो डायग्राम है इसमें हमने लिख दिया है। रीजन क्या था
कि मेरे प्यारे दोस्तों जो ओरिजिनल डायग्राम है मैं दिखा देता हूं, उससे किसी को क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, अंदर का डेटा वो हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा ना, वो चीज है। तो मैंने इसमें खुद का बनाया। देखो पढ़ते हैं इसको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है निम्न पाई चार्ट एक राज्य के बजट के व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। कृषि व्यय का केंद्रीय कोण लगभग कितना है? कौन सा कोण? केंद्रीय कोण। और किसका बोला है? कृषि का। कृषि यानी ये 45% के बारे में बात कर रहा है। बोलो हां, ये 45%। अब एक तरीके से हमें ये डिग्री वगैरह में निकालना है मोटा मोटा। देखो चाहो तो बिना पेन चलाए ही आप निकाल सकते हो। कैसे? समझो, 360 डिग्री होता है एज ए 100%, तो 50% क्या होता है? 180 डिग्री। अब 180 50%, हमें 5 डिग्री की वैल्यू हटानी है। 5 डिग्री की वैल्यू हटानी है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 10% बराबर 36 डिग्री होता है। मैं अभी सब लिख के दिखाऊंगा। तो 5% 18 डिग्री के होता है, तो 180 में 18 कम करोगे तो 162 आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया? देखो पहले तो आप मेरा ओरल तरीके को समझो, क्या मैं समझाना चाहता हूं। हाँ, फिर उसके बाद इसको करके दिखा देंगे, डरिए नहीं। देखो 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं 1% का बोलूं तो 3.6 डिग्री होता है। अगर मैं 5% बोलूं तो 18 डिग्री होता है। अब मोटा मोटा समझो, हमें 45% चाहिए, तो इसको हम ऐसे माइंड में सोच सकते हैं कि 50% माइनस 5%। अब 50% क्या होगा? 100 का आधा 50, तो 360 का आधा तो 180 हो जाएगा। और 5% ये 18। तो आप ये चीज से ओरल निकाल सकते हो, जो माइंड में। बैंक वाले बच्चे ये बहुत करते हैं। अब हम जैसे लोग हैं, मतलब रेलवे वाले, का सर कितना याद करे, का याद करे, सब मोह माया है। तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि इतना मालूम होता है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। हमका 45 चाहिए, तो 45 का इत्थे और 45 का उत्थे। अब यहां पर भी कला देखो, 5 का गुणा इसमें कर दो तो ये 180 यानी 18 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा है। 5 कम तो ये 9 हो जाएगा। 18 9 162, मुद्दा खत्म। समझ गए? पर मेरे हिसाब से बेटर तरीका ये होता है। अब क्षमता है तो माइंड से लगा सकते हो। चलिए, चीजों को सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे। ठीक है, गुंजन मेरे भाई, सुनील जी, राहुल जी, ड्रीम एसएससी मेरे भाई। चलिए, बहुत आता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में तो भर भर के आता है ये डिग्री कन्वर्जन वगैरह। देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, इसमें बच्चा झूम जाएगा। बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो इतने को गुणा करने पर प्राप्त एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आप ये देखो, इस वैल्यू को हम ये तोड़ सकते हैं, 2178 ऐसे और 100। तो बिल्कुल सही सर, इन दोनों का गुणा ही तो ये होता है। क्या इसमें किसी को आपत्ति? सर बिल्कुल आपत्ति नहीं है। बोलो हां। अब समाज इसे तो परफेक्ट स्क्वायर बोलता ही बोलता है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है। सारा मुद्दा इसमें है। अब इसमें भी देखो, ये 78 लिखा है, 78, यानी ये संख्या सिर्फ 2 का मल्टीपल है। अब 2 का मल्टीपल है तो परफेक्ट होगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। बोलो हां। अगर कोई चीज 2 का मल्टीपल है और उसे परफेक्ट बनाना है 2 के गुणनखंड में, तो 4 का होना चाहिए। यानी इसमें ये 2 का है, तो 2 का ये गुणा जहां कर दोगे तो ये 4 बन गया ना। बस 2 ही आंसर। सर क्या 3 नहीं हो सकता? 5 क्यों नहीं हो सकता? 4 क्यों नहीं हो सकता? चलो भाई, इसमें भी हम प्रकाश डाल देते हैं। देखो, हम पहले आते हैं 3 में। इसका डिजिटल सम करो। देखो 9 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑलरेडी ये 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीपल है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 27 बन जाएगा। एक तरीके से देखा जाए, मतलब 3 की पावर 3, तो एक 3 को हम कहां ले जाएंगे? समझ गए ना? क्योंकि परफेक्ट यानी 3 की पावर 2 होना चाहिए। ऑलरेडी ये 3 का स्क्वायर यानी 9 का मल्टीपल है, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो खेला हो जाएगा। 5, अब यहां कहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा है, कहीं 0 दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, तो 5 का इंटू करने से कौन सा परफेक्ट हो जाएगा? भाई
5 का गुणा करेंगे तो एक जीरो पैदा हो जाएगा, उल्टा पैदा हो तो 2 ठो जीरो पैदा हो, एक नहीं, तो इसलिए 5 कट जाएगा। अब बात आई 4 की, जब ये 2 का मल्टीपल है, अगर हम 4 का कर देंगे तो ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा। 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? मुद्दा खत्म। तो अगर आपके अंदर क्षमता अच्छी है तो ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाओगे। फिलहाल मैंने चारों ऑप्शन समझाए कि भविष्य में कैसे इस पैटर्न के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सको। एक बच्चा लिखता है, बाबू भैया सर पहले टेक्नीशियन के सेट कराएं। तो कौन सा सुबह रात में नशा करते हो? सुबह एक सेट टेक्नीशियन का नहीं कराया है? पता नहीं कौन सा नशा, भांग आंग पी के रात में बैठते हो, समझ में नहीं आता। अब के तो पूरा दिन टेक्नीशियन कराएं, कोई एग्जाम है? हद है। अब ये a + 1/a = 9, तो कह रहा है इसका मान कराइए। देखो मेरे दोस्त, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। a + 1/a बराबर अगर a होता है, अगर कोई कह दे भाव 1 का 2, तो a² माइनस का 2 होता है। भाव 1 का 3, a³ + 1/a³, तो a³ माइनस का 3a होता है। और अगर ये प्लस है, माइनस में पूछा जाए तो ये फंडा अपना होता है। बोलो हां। दोस्तों अब यहीं पर आप देखो, ये 9 है, भाव 1 का 3, तो सीधे यहां हमें करना है सिर्फ 9 का क्यूब -3 × 9, यानी 729 में 27 आप कम कर दोगे, 702 इज द राइट आंसर। है ना आसान? आदत डालो, चीजों को सीखो बेहतरीन ढंग से। चलिए प्यार से पढ़िए और चीजों को सीखिए। ये क्वेश्चन, एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र थे, यदि प्रत्येक 100 अंकों का था तो परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रतिशत किसने प्राप्त किया? देखो यहां इस क्वेश्चन में आप परसेंटेज निकालने मत बैठ जाना कि सबको जोड़ो परसेंटेज, वो टाइम टेकन है। आप ये बताओ, प्रश्न पत्र 1, 2, 3 और सभी के अंक 100, तो जिसके अंक सबसे ज्यादा होंगे उसी के मार्क्स, मतलब उसी का परसेंटेज ज्यादा होगा। या तो आप ईमानदारी से इस डेटा को जोड़ के लिखो और जिसका ज्यादा वही आंसर। जोड़ना चाहो तो जोड़ लो भाई, 9 3 12 3, 12 3 कितना होता है 15, और 8 3 = 24 हो जाएगा, 245। यहां आओगे, एक ऐसे लिख दो, 9 6 15 7 22, 3 2 5 4 9, हासिल कुछ नहीं, 7 9 16 6 22, 8 7 15, 1 16 ऐसे, 8 3 = 24, 8 3 = 24। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए? पूजा के आए। समझ रहे हो ना मेरे भाई, किसके आए? पूजा के आए। तो पूजा इज द राइट आंसर। आप ये परसेंटेज ना निकालना, मार्क्स जिसके ज्यादा तो बाय डिफॉल्ट उसका परसेंटेज। अब कुछ बच्चा कहेगा सर इसी में कंपैरिजन कर लेते। भाई ये कौन है? अनुश्री और पूजा में सिर्फ 1 नंबर का मुद्दा है। अगर हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते उतनी देर में हम सब जोड़ के बैठ गए। याद रहे, तरीके वो सीखो जो एग्जाम सेंटर में कर सको। अब तरीका क्या है कि भाई हम इसमें फिगर में तो नहीं लगा सकते कि 81 से ये कितना कम, ये कितना ज्यादा। अब पेपर टाइम तो चार्ट नहीं बनाएंगे, जोड़ना हमारे लिए आसान रहेगा। समझ गए ना? उस तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि स्पीड टेस्ट दो, स्पीड टेस्ट दो। क्लियर है? समझ गए? तो पूजा जी के भाई टॉपर है पूजा जी। ये क्वेश्चन प्यारा आ गया, आयत इतने यदि इतना इतना होगा। देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की कहानी बता देता हूं, सत्य कहानी। यूट्यूब पर एक महान टीचर ने इस पैटर्न का क्वेश्चन कई साल पहले गलत बता दिया गया था। बड़े वो ट्रोल हुए थे, पर वो अच्छे टीचर थे, नो डाउट। क्या गलत बताया दिया था? हो सकता है कभी कभार आप रील देखते होंगे, कभी कभार वो वीडियो भी आ जाए कि ये गलत बता दिया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि टीचर अच्छा है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। और ये कहानी क्यों बता रहा हूं?
जिससे आपसे ना हो, याद रहे कि ये मिस्टेक हो सकती है। देखो पहली मिस्टेक क्या, वही मिस्टेक है मेन। तो उन टीचर ने, मैथ के अच्छे टीचर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं टीचर खराब है, गलतियां सबसे होती है। देखो उन्होंने बता दिया था कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक, और ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होता है। लेकिन ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ L है और ये B है, तो ये जब दोनों बराबर होंगे तब ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो याद रखना क्या, कि जब भी रेक्टेंगल आ जाए यानी आयत, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस, सॉरी एक, अब देखो मेरे से मिस्टेक हो रही थी, 90 माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है। पहली बात क्लियर है। किसमें? रेक्टेंगल में। सर वाई क्यों? क्योंकि ये एल बी बराबर नहीं होता, पहली बात। अब हम दूसरी बात में आ रहे हैं। दूसरी बात में क्या है कि रेक्टेंगल में जब ये देखोगे, ये और ये दोनों पैरेलल होंगी और ये भी इसके पैरेलल होगी। आपने जब पैरेलल वो पढ़ा था, लाइन एंड एंगल, ऐसे करके जेड पढ़ा था कि ये दोनों जब पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अरे देखा तो होगा ही होगा, यानी ये अगर थीटा है दया, तो बाय डिफॉल्ट ये भी थीटा हो जाएगा। दूसरी बात, सेम चीज यहां पर भी ऐसे लाइन खींच दें और थोड़ा हाइलाइटर से दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। आंसर तो अपनी जगह है। अब जेड ऐसे भी बनता है, जेड ऐसे भी बनता है, सर हमको दिख ही नहीं रहा है। अब दिखेगा तुमको जेड, बढ़िया सुंदर। जेड ऐसे बनता है, दिख रहा है ना? अरे बोलो हां कि सर दिख रहा है कि ऐसे भी जेड बनता है। तो जब इस हिसाब से जेड बन रहा है, इस हिसाब से जेड बन रहा है, तो एंगल कहां का एंगल कहां पहुंच जाएगा? ये 90, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बस जेड ही बनता है, वो भूल जाओ, नहीं बनेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? क्लियर है? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा एक और चीज, अब ये जब 90 माइनस थीटा है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री होता है और इसमें ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। अब सुनना दया, आंसर अपनी जगह। इसमें क्या है कि ये 90 डिग्री नहीं होता है रेक्टेंगल के केस में। इसमें क्या होता है कि ये आइसोस्केलर समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये हमारा अगर O है, सुनना प्रॉपर्टी को, तो ये दोनों भुजा सेंटर से जो दूरी इधर की होगी वही इधर की होगी। यानी अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर। सेम चीज ये दोनों भुजा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई? और ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये चीज आपको बेहतर मालूम होनी चाहिए। सर ये सब काहे बता रहे हो, सीधे आंसर बताओ। अब आंसर सीखोगे तो समझ में आएगा। देखो बड़े प्यार से, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री सीखना चाहिए। पी क्यू आर एस, प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री जो ज्योमेट्री के लेक्चर पढ़े हैं, मेंसुरेशन प्री एसएससी रेलवे की, उसमें थ्योरी में ये सब पढ़ाया गया है, क्योंकि 4 घंटे रेक्टेंगल पढ़ाया गया तो वहां सब क्लियर किया गया है। और उतना डेप्थ क्यों जाओगे एक क्वेश्चन के लिए, समझो। तो पी क्यू आर एस, यहां कहता है क्यू पी आर 26 है, क्यू पी आर 26, यानी ये एंगल 26 है। और हमसे कहता है एस क्यू आर बता दो। एस क्यू आर, एस क्यू आर, हमसे ये एंगल पूछा गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा गया। सुनना, ज्यादा मेहनत के चक्कर नहीं पड़ना। अभी आपको प्रॉपर्टी बताइए कि मेरे देवता कि ये दोनों बराबर होते हैं, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये भी 26 हो जाएगा। और ये पूरा 90 होता है, कितना 90, तो 26 घटा दो, ये 90 माइनस थीटा, यानी 90 में 26 घटा दोगे 64 आंसर आ जाएगा, बस हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 64 आएगा, 64। बाकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए।
सर आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, तबीयत में सुधार धीरे धीरे होगा। जब तक शरीर से जो किडनी में स्टोन होता है निकलेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। हम पढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे करके, शांति से पढ़ लो, ठीक है। हाँ, वो एकदम नहीं कि एक दिन में किडनी का स्टोन निकल जाएगा तो सब टना टना, तो बल्ले बल्ले। हमसे पूछो कि कैसे खड़े होकर क्लास लेते हैं। चले, मान लीजिए कि R वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 41, 71, 91 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल। अब देखो, जब भी ये चीज बोल देता है कि समान शेषफल क्या होगा, पहले समझो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जब भी ये समान शेषफल बोल दे रहा है तो इसकी पॉलिसी है क्वेश्चन की कि जो आप एचसीएफ लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़े में से पहले ये घटाओगे फिर ये घटाओगे। मैं लिख देता हूं, वरना ये तो सरल है क्वेश्चन, वरना डेटा हमेशा 3-4 डिजिट में देता है। 91 माइनस 71 हो जाएगा, 91 माइनस 41 हो जाएगा और 71 माइनस 41 हो जाएगा। बोलो हां कि इसमें कोई तकलीफ नहीं भाई। सबसे बड़े में से ये घटाओ, फिर इससे ये घटाओ, फिर इससे ये घटाओ। उसके बाद जो एचसीएफ आएगा तो वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा आर का, ठीक है। कुछ लोग अभी जो टेक्नीशियन का पेपर आया और सबसे बड़ी संख्या बोली गई, वो एलसीएम निकाल बैठे। अरे सबसे बड़ा एलसीएम एचसीएम में एचसीएफ को बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में से कॉमन हो। समझ गए ना? जैसे लड़की के 36, लड़का लड़की गुण नहीं मिलते, 36 के 36 मिल गए, या 18 गुण, तो 18 कितने गुण मिलते हैं? 22 गुण मिलते हैं, तो दोनों के कॉमन गुण। समझ गए? वही चीज है मेरे दोस्त। इसको घटाओगे तो 20 आएगा, ये 50 आएगा और वो 30 आएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी। अब साफ साफ दिख रहे हो कि सभी 10 के ही मल्टीपल हैं, यानी इसका एचसीएफ 10 आएगा। 20, 50, 30 सभी 10 के मल्टीपल हैं। तो ये जो 10 आया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये आर का मान, और कह रहा 45 का एलसीएम। अब आप खुद डिसाइड करो, अगर हमें इस डेटा का एलसीएम लेना है तो सीधे 90, कोई चारा ही नहीं है भाई। 45 तो 10 से नहीं जाता, 75 ना 10 से आता ना 45 से, 10 से आता, 45 नहीं, सिर्फ 90 है जो 10, 45 दोनों से जाता है। ये कॉमन सेंस है। क्लियर हुआ? क्लियर? सीखेंगे मगर प्यार से ये क्वेश्चन। अब देखो, कुछ बच्चे इसमें टेंशन में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे बोला बस वैसे लिख दो। नाम क्या ले रहा है? बीना और नीना मिलकर किसी काम को, सब्जी मसाला एमडीएच वाला, बीना और नीना मिलकर किसी काम को 10 घंटे में 8 दिनों में करती है। लेकिन कितने स्वेटर बुनती है? 12। 1 दर्जन मतलब 12। इन 12 से भाग दे दो क्योंकि वर्क नीचे होता है। फिर कहता है यदि ये काम 5 दिनों में पूरा करना है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे। अब उन्हें शब्द यूज कर दिया ना, तो वो तो बीना और नीना है, किसी के बारे में इकलौती तो बात नहीं हुई, तो बीना नीना को ही निपटाना है और यही काम करना है। यानी 12 कितने घंटे एक्स, बस ये कर लो। यानी इन लोगों का कोई रोल ही नहीं, बीना और नीना। स्वाहा, 12 से 12 गया, 80/5 काट पीट लो, कितना आता है? 16 पचे 80। 16 दिनों में मतलब 16 घंटे काम करके निपटा देंगे। 16 घंटे। एक चीज देखते होगे, नहीं तो देखते होगे तो मैं बता रहा हूं, सुनो। कुछ काम जैसे मान लो भविष्य में आप घर बनाओगे तो आप बाहर से लेबर मिस्त्री लाओगे, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे। लेकिन आपने अगर उनको टारगेट दे दिया कि मेरे भाई इतना काम आज पूरा निपटाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो वो उतना पैसा, तो वो काम भले वो 8 घंटे में करते हो, 5 घंटे में कर देंगे और खड़े हो जाएंगे, भैया काम तो कर दिया, पैसा दे दो। समझ रहे हो ना? क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती जब एक टारगेट फिक्स होता है प्रॉपर वे में। फिक्स वो भी होता है कि भाई दिन में आए, हमारा काम क्या, दिहाड़ी पे काम है, सुबह से लेकर शाम तक लगे, अपने हिसाब से करेंगे।
लेकिन ये निश्चित है कि यही करना है तभी पैसा मिलेगा। तो उसी हिसाब से आदमी की क्षमता भी काम करती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इसलिए अपने टारगेट फिक्स करो। रात में जब सो रहे हो ना, तो मैं तो यही कहूंगा अपनी कॉपी में लिख लो कि कल हमें, ये नहीं कि कल हम सुबह प्लान करेंगे, रात में लिख ले रहे हैं कि हम कल इतना काम करेंगे। अब कल पूरा दिन काम करो, देखो कितना बचा, फिर वही कॉपी में लिखो। ऑटोमेटिक आपकी क्षमता दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? टारगेट फिक्स करो और छोटे छोटे टारगेट, ये नहीं कि यार आज पूरी मैथ खत्म और फिर कुछ नहीं, मुद्दा खत्म। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 कह रहा है, इतना इसका मान। अब ये क्वेश्चन पैटर्न इस बार सीजीएल में बहुत आया, क्या नाम है, आरआरबी जेई में बहुत आया है, जिसमें इसका फॉर्मूले का यूज हुआ है, सिर्फ फॉर्मूले का यूज, और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आया था। हर सेट में 3-3 इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन थे, हर सेट में सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं। समझ गए? 3-3, यहां मान लो 2x लिख दिया, यहां 3y लिख दिया, यहां 4z लिख दिया, बस उसका होल स्क्वायर खोलना था। हर सेट में 3-3 क्वेश्चन, आरआरबी जेई। अब इसका चुपचाप होल स्क्वायर खोल लो। तो होल स्क्वायर जब खोलोगे तो आप देख रहे हो कि यही आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और यही वैल्यू बराबर 0 के। सर 0 के क्यों? क्योंकि ये कह रहा भैया ये x प्लस ये 0 कर दिया तो 0 खत्म। अच्छा, अब इसका मान हमको क्या दे दिया? 36 दे दिया, और हमसे इसका मान पूछा तो इसका मान मिस्टर p समझ लो, तो 2p, तो ये प्लस 2p लिखो। अब वो नहीं कि बार बार। अब बताओ 36/2 माइनस का 18 p का मान, खत्म होता। फिर ऐसे करके सॉल्व करो, ये नहीं बार बार आप 2xy yz zx लिख रहे हो। पवन मेरे भाई, आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ठीक है? क्यों नहीं लॉन्च किया, हम कई बार बता चुके हैं, आप अभी जुड़ रहे हो। ठीक है, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, यानी 3:4, ये प्रेजेंट में है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत आ रहा है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु, 5 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो यहां पर जो 3:4 लिख रहे हो ना, इसको ऐसे लिख लो 3x 4x। 5 वर्ष पूर्व मोनू की आयु तो 3x माइनस 5, और 5 वर्ष बाद मोनू की आयु तो 4x प्लस 5, और इनका रेशियो तो ये ऐसे लिख लो 3x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5, और रेशियो 2/5। अब ये नहीं कि बड़ा हुआ है कैलकुलेशन, समझो। 5 है 15, 4 दूनी 8, 15 में 8 गया तो 7x आया, माइनस का 25 प्लस का 10, तो 10 25 35 हो गया, यानी x बराबर 5 आ गया। हमसे कह रहा है मोनू की वर्तमान आयु, तो इसमें 5 का गुणा कर दोगे 15 साल हो जाएगा। 5 15, याद रहे इसको x करके ही करना। कई सारी कंडीशन पे ये क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में खेला ना हो जाए, ठीक है? ये क्वेश्चन, अब ये एक प्यारा क्वेश्चन है मेरी नजर में, मैं आपको बताऊंगा बच्चों का सही क्यों हो गया, जैसे मैंने देखा इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुनना, तो पहला ऑप्शन लिखा था एकल अंक वाली अभाज्य संख्याएं केवल 4 होती हैं। तो भाई बच्चे ने लिखा होगा 2 3, चेक तो किया ही होगा ना, 2 3 5 7 4 होती हैं, तो उसने जल्दबाजी में आंसर ये मार दिया होगा, a बराबर 4। बोलो हां, और ये आंसर सही है, लेकिन a बराबर 4 नहीं। ये जो 4 ऑप्शंस है उनमें से, तो यहां कह रहा है एकल अंक वाली अभाज्य संख्याएं केवल 4 होती है, ये कह रहा है सही नहीं। तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। और ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है, यानी आंसर ये नहीं होगा, हमें फॉल्स निकालना है। अब कह रहा अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है, बिल्कुल
जहां तक चाहो उतना अनंत तक है, आप ढूंढते रहो आवाज कितनी है। तो आगणनीय है, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। किसी भी आवाज संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये भी क्या हम लोग पढ़ते ही हैं, या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। रॉन्ग कौन सा है? सभी आवाज संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो भैया 2 क्या हवन करने के लिए होता है? 2 से तो स्टार्ट होता है। 2 को छोड़कर जितनी भी आवाज संख्याएं होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? 2 को छोड़कर वो विषम होती है, पर 2 जो होता है वो तो सम होता है। यानी स्टेटमेंट नंबर 4 रॉन्ग है। तो आंसर यही है जो पहला है। और जल्दबाजी में कईयों के बच्चों ने आंसर पहला ये लिखा होगा और सीधे 4 में मार दिया होगा, क्योंकि ए ऑप्शन, और यही इसका मतलब ये आवाज ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें रॉन्ग वाला बताना था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन, आंसर इसका 4 होगा, मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस चीज को हमें सीखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी नहीं देवता, सभी आभास संख्याएं विषम संख्या होती है। नहीं मेरे भाई, उसमें 2 शामिल होता है। तो स्टेटमेंट कह रहा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो स्टेटमेंट नंबर 4 रॉन्ग है, जो कि ऑप्शन ए का ए में चौथा स्टेटमेंट है। ये याद रखना, वरना खेला हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन 7/3। अब यहां दिमाग लगाओ, देखो 7/3 ऐसे है, तो हम अपने मन से 3 का गुणा यहां 3 का यहां कर लें, तो ये √21 हो गया और बटा 3 ऐसे हो गया। √21 को हम लिख सकते हैं 4.58 बटा 3। अब इसको भाग दो, 1.5 ऐसे 8 में, तो ये मतलब 1.52, तो देखो सभी है। अब यहां 20 आएगा, तो ये 6 फिर आगे एंड सो ऑन में, तो उस केस में आपका आंसर ये आएगा 1.527। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? राजीव इंग्लिश मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये तो सीधे आंसर यही हो गया। पवन जी कैसे? भाई आपने फॉर्मूला तो याद ही किया होगा, x³ - y³ का क्या होता है? मोटा मोटा x - y x² + y² प्लस का xy, ये होता है अपना। बोलो हाँ। मैं आंसर का नहीं बता रहा हूं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। जो लिखा है वो सत्य लिखा है। और एक फॉर्मूला हमारा होता है x³ + y³, और ये x + y ऐसे, और x² + y² माइनस का xy। यहां दोनों में ध्यान दो, जब यहां प्लस होता है तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये सारे प्लस। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ये चीज पहले प्लस में लिखी है, तो ये चीज देखो माइनस में लिखी है। पावर 3 तो ये क्यूबिक चल रहा है। अगर इसको 1/3 करना है, जैसे कोई चीज है, तो ये आंसर हो जाएगा। कहने का सेंस आप समझ गए होंगे। इसका जो आएगी वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो बनेगा वो x + 1 का बनेगा, और इसका 1/3 पावर ये होता है, और फिर ये 2/3 मतलब 2/3 करके आएगा। तो आंसर समझ गए होंगे भाई। जब यहां 3 पावर होती है, तो 3 में 3 का भाग दोगे तो 1 पावर में आया। अब यहां 1 पावर है, तो 3 का भाग दोगे तो ये आएगा। सबको समझ में आया, ठीक है। कह रहा धनात्मक मूल बताना। अब धनात्मक मूल यानी 4x² = 1, तो x² = 1/4, तो x = 1/2। फिलहाल इसके 2 रूट्स होंगे, ± 1/2, लेकिन धनात्मक बोल रहा है, तो आंसर ये है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतना क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a², तो √3/4 ऐसे, a 6 का स्क्वायर 36, 4 से भाग दोगे तो 9√3 आएगा। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आंसर सिखा दूंगा। एक वस्तु का अंकित मूल 7200 है। अभी लेटेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन मिला है, वहां जनसंख्या करके मिला हुआ है
कह रहा 9% 15% की दो क्रमिक छूट दे गए। अगर 9% की छूट दे रहे हो तो 91% हो जाएगा, 15% की छूट दे रहे हो तो 85% हो जाएगा। बोलो हां। अब मेरी कैलकुलेशन को जो समझ गया वो बादशाह है। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अगर मैं 72 का आधा 36 लिख दूं, क्योंकि 85 में सिर्फ 5 का ही गुणा होता है, 25 का नहीं, तो इसको आधा किया तो इसको डबल कर दूंगा 170% और गुणे 91 ऐसे। अब परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज हटा दो। जब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो चला गया, अब नीचे तो 10 है, यानी दशमलव के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। दया, दशमलव के बाद एक डिजिट किसके है? बोलो बोलो, टेल टेल, किसके है? ऑप्शन ए में है, बाकी में है ही नहीं, तो काहे को मेहनत करें हम लोग। ठीक है, उसके बाद मान लो चला सब में होता तो फिर हम यूनिट प्लेस कर लेते, 7 7 छंग 42, तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, मतलब ये वाला दशमलव के बाद वाला, तो ये 0.2 हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे इस बार लेटेस्ट में भी हमें देखने को मिले। एक सोनू कुमार जी आ गए, कह रहे ग्रुप डी कट ऑफ बताओ। ये वही सस्ता नशा करने वाले बच्चे हैं कि शादी हुई नहीं, बच्चे पहले हो जाएं। बात समझ गया? अब इससे ज्यादा हम इनको क्या बताएं। ठीक है, हद करें। फॉर्म निकला नहीं, फॉर्म भरा नहीं, पेपर हुआ नहीं, कट ऑफ पहले बता दो। तुम्हारा क्या होगा, मैं अपने टीचर होके क्या अपने मुंह से बोलूं मेरे भाई, खराब लगता है। चीजों को सीखो। एक मैदान का आकार त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल इतना, आधार की लंबाई इतनी, इसके दिए गए आधार के संगत इसकी ऊंचाई क्या? सिंपल है भाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार 500 है और ऊंचाई h है, और जो कि किसके? 25,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से काटोगे तो 50 बार में जाएगा। h बराबर 100, h बराबर 100, यानी इसका हाइट क्या हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां कह रहा है सिंजन और आम्या, नाम देख रहे हैं, वर्तमान आयु इतना है, 10 वर्ष बाद इतना आम्या। ये फर्जी क्वेश्चन है। देखो 3 और 4 के रेशियो में है, 10 साल बाद 5 और 6 का रेशियो, यहां पर भी अंतर एक, यहां पर भी अंतर एक, कोई मुद्दा नहीं। 5 में से 3 गया, 2 आया, 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, और हमसे कहता है भैया आम्या की आयु, तो आम्या ये 4, सिंजन आम्या, तो 4 में 5 का गुणा कर लो, 20 वर्ष की है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटा धनात्मक भिन्न क्या है जिसे निम्नलिखित संख्या पर एक पूर्णांक प्राप्त हो जाए। तो पहले देख लो ये क्या बन रहा है, और फिर हमें इंटीजर बनाना है, फिर उसी हिसाब से देख लिया जाएगा। पहले इसको काट पीट लो, 7 या 21 स्वाहा, 4 से ये 4 बार में गया, 2 से ये 5 बार में गया, और मुझे कुछ कटता नजर नहीं आ रहा, ये 25 ये 6, यानी 6/25। अब इतना सबको भगवान ने दिमाग दिया कि ये 1 से कम है। किससे कम है? 1 से कम है। तो इस अब छोटा भिन्न पूछा गया है, अब ये नहीं कि 2 में घटा दो, 3 में घटा दो, तो 1 से कम है, तो 1 तक बनाना है, तभी तो छोटा पूर्णांक बनेगा हमारा, अरे इंटीजर बनेगा। तो बस 1 में से घटा दो इसको, 19/25 आ जाएगा। छोटा पूछा गया है, ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, जो 19/16 सोचो, 23/2, 20/5, समझ गया? ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कहानी को पहले समझो तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना लोगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरी नजर में, और ये पैटर्न का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा सीआई में, हर टीचर पढ़ाता है, सेम क्वेश्चन पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि मैं ही इकलौता हूं। पहले कहानी समझो।
मेरे पिताजी की इतनी संपत्ति है और 2 बेटे हैं, मैं और मेरा भाई। मैं 14 वर्ष का हूं। पहले समझना, मान लीजिए, माना मैं 14 वर्ष का हूं, मेरा भाई 16 वर्ष का है। पिताजी ने कहा कि जब ये दोनों बच्चे 18 वर्ष के हो जाएंगे, कितने वर्ष के? 18 वर्ष के, दोनों के पास प्रॉपर्टी समान होनी चाहिए। ऐसा हम बंटवारा करेंगे। हम बहुत शॉर्टकट लॉजिक बताएंगे, आप पहले चिंता मत करो, पहले कहानी को समझो। पिताजी की संपत्ति, 2 बेटे, मैं 14 साल, मेरा भाई 16 साल, 18 वर्ष की आयु में दोनों के पास संपत्ति बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब सुनो, मेरे को 14 से 18 तक आना है तो मुझे तो 4 साल मिल गए, लेकिन मेरे भाई को 16 से 18 आना है तो उसको तो 2 साल मिल गए। अब सुनना, बस मेन बात यही है, मुझे 4 साल मिलने हैं, इनको 2 साल। अगर पिताजी बराबर बराबर पैसा बांट देंगे तो मेरे भाई को तो 2 साल का ब्याज मिला, मुझे 4 साल का, तो मुझे तो फायदा हो जाएगा। पर यहां संपत्ति बराबर होनी है, यानी पिताजी मुझे कम पैसा देंगे, मुझे कम, मैं छोटा हूं 14 वर्ष का, मुझे कम, तो मुझे ब्याज ज्यादा मिल रहा है, मुझे 4 साल तक का ब्याज मिल रहा है। लेकिन मेरा भाई 16 का है, मतलब ये समझो, जिसका समय ज्यादा उसका पैसा कम, मोटा मोटा भाग, समय ज्यादा पैसा कम। और समय भाई को 2 साल मिला तो पैसा इनको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा हो तो ये याद करना, बड़े को ज्यादा पैसा, छोटे को कम, खत्म बात। ये कहानी समझ में आई? और सुनो, ये जो इतना अंतर है, ये 2 साल का अंतर है। चाहो तो 4, 2 का भी अंतर 2 साल का है, तो जितना ये गैप हो बस उतना स्क्वायर करना। अगर 3 है तो क्यूब करना है, 4 है तो पावर 4 करना है, बस इतना लॉजिक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। 3903 की राशि ए बी के बीच इस प्रकार बांटना है, जो कि 4% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों के अंत में ए को प्राप्त हिस्सा और 9 वर्ष के अंत में बी को प्राप्त हिस्सा के बराबर है। यानी दोनों का पैसा एक निश्चित समय के बाद बराबर है, एक का 7 वर्ष, एक का 9 वर्ष। अब एक बात सुनो, जिसका 7 वर्ष और जिसका 9 वर्ष, तो 7 वर्ष को वाले को कितना मिलेगा? बोलो बोलो, 7 वर्ष वाले को ज्यादा, क्योंकि इसका समय कम है, और 9 वर्ष वाले को कम, समय ज्यादा, बस इसलिए कहानी बताई गई। हाँ, इसका 7 वर्ष, इसका 9 वर्ष, तो इसको कम, इसको ज्यादा, क्योंकि समय ज्यादा कम तो पैसा ज्यादा, समय ज्यादा तो पैसा कम। और 7-9 का अंतर है 2 साल, तो बस 4% का 2 साल का खेलना है। देखो कैसे, 4/100 यानी 1/25, 25 की चीज 26 में हो जाए। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, सीधे लॉन्ग कट भी मैं समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा। 25 की चीज 26 में हो गई, 2 साल का मुद्दा है तो स्क्वायर कर लो, यानी 625 ऐसे और 676 ऐसे। अब यहां याद रखना कि पहले का समय कम है तो ए को पैसा ज्यादा, यानी ए को ये वाला पार्ट ए को मिल रहा है और ये वाला पार्ट बी को मिलेगा, ये चीज समझना है। अब इसको जोड़ लो मेरे भाई, 7 6 11, 7 2 9 1 10, 12 1 13, 1301 हो गया। यहां 3903 है, 1301 3903, समझ गए ना? यानी जस्ट 3 गुना, ए का पूछा गया तो 3 का गुणा कर लो, 36 18, 21 1 22, 2 हासिल, 18 2 20, 20 28 आंसर। बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको सीख लो। अब मुद्दा आया सर प्रॉपर वे में बताओ। देखो ए को मान लो P1 रुपए मिल रहा है, सुनना, ए को P1 मिल रहा है, कितने साल? 1 + R/100 होल पावर 7। P को P2 मिल रहा है, मतलब B को P2 मिल रहा है, ये कितने साल? तो 7 साल, अब 9 साल। तो यहां पर जब हम P1/P2 का रेशियो लेंगे तो यहां 7 साल, यहां 9 साल, तो अंतर नहीं आ जाएगा 2 साल का। तो वही खेला डायरेक्ट ऐसे खेला जाता है, लिखा नहीं जाता है। समझ गए? एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए, ये बात समझ गए? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि परमेय गुणांकों वाले एक द्विघात समीकरण का मूल इतना है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, जब भी ऐसे पैटर्न में आपको
मूल दिखे तो आपको मालूम होना चाहिए पहले तो सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है। दूसरी बात, जब इस टाइप से दिखे तो एक प्लस होता है, अल्फा अगर 2 प्लस √3 है तो बीटा जो होगा वो 2 माइनस √3 होगा। सर वाई दिस कोलावरी, क्यों? एक्चुअल में श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया था माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। तो एक डेटा प्लस का तो दूसरा डेटा माइनस का, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का, यहीं से बनता है। अब कुछ नहीं करना, x² सम ऑफ द रूट्स तो ये हट गया, ये माइनस का 4x हो गया, प्रोडक्ट तो इनका गुणा करो, 2 दूना 4 में से 3 गया, 1 आया, ये इक्वेशन बन गए। हमने इस पे एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर्च कर लेना, मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। 80-90 हजार लोगों ने उसको देख भी लिया है, ठीक है, 1 महीने पहला ही वीडियो है। ये क्वेश्चन अब देखो ये कितना आसान है, ऐसे भाग दे दो x/a और ये पावर है ना, तो यहां ऐसे लिख दो, तो ये sec थीटा हो जाएगा कि ना, बोलो हाँ। अरे पहले x/a लिखा और ये पावर n है तो इसकी पावर 1/n, तो इसका n निपट जाएगा। सिमिलरली यहां y/b लिखोगे, पावर 1/n कर दोगे और ये tan थीटा हो जाएगा, समझ गए, इसकी पावर 1/n, इसकी पावर, तो n कट जाता है। और हम जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो बस स्क्वायर करना, यानी ये हो जाएगा x/a होल पावर 2/n और ये हो जाएगा y/b होल पावर 2/n बराबर 1 के। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इसको समझना, ठीक है। कुछ लोग देखो हर सेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन अच्छे निकलते हैं और उन्हें हमें सीखना होता है, उसमें से ये क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति v1 v2 की चाल से समान दूरी तय करता है तो उसकी औसत एवरेज इतना है। जब समान दूरी होती है मेरे भाई, याद रखना, समान दूरी होती है दो लोगों की, तो जनरली हम एवरेज स्पीड डायरेक्ट लगा देते हैं, वो ये फॉर्मूला लगाते हैं 2xy x + y। कुछ याद आ रहा है? तो अभी समान दूरी है, दूरी समान है, तो सीधे एवरेज 5 टू v1 v2 और v1 + v2। लेकिन ठीक है, अब आगे कह रहा है, लेकिन जब वह समान अवधि, यानी यहां पर टाइम के बारे में हो गया, टाइम के बारे में, डिस्टेंस नहीं, टाइम, समान अवधि में, तो उसकी औसत चाल इतनी है। तो याद रखना, जब डिस्टेंस के बारे में हो सेम तो मेरे दोस्त ये, और जब टाइम के बारे में होता है ना तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? दया ध्यान देना, वो हो जाएगी दोनों की स्पीड का योग का आधा, सीधे। और जिसको ये नहीं मालूम, ये बनना ही नहीं है। अभी सुनो, ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें ये 5.5 दिया गया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यह हो सकता है आपने कभी सीखा ना हो इसको। ये अब आ गया v1 + v2 बराबर 11, तो इसकी जगह आप क्या हो गया 11 यहां करोगे तो 2v1 v2 हो जाएगा। अब 11 × 5 = 55 के। यहां तक सबको क्लियर, ठीक है, सबको क्लियर। अब सॉल्यूशन आप यहां लिख दे रहे, सॉल्यूशन यहां लिख दे रहे। अब हमें चाहिए दोनों चालों के बीच धनात्मक अंतर, यानी v1 - v2 का होल स्क्वायर निकाल लो। तो फॉर्मूला बनेगा v1 + v2 का होल स्क्वायर माइनस का 4v1 v2। इसका मान हमको यहां से 11, तो 11 का स्क्वायर 121, यहां इसका मान 2v1 का 55, तो 4 तो 10 110 हो जाएगा। यानी ये 11 आ गया v1 - v2 का होल स्क्वायर। तो v1 - v2 √11 हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये बात अच्छे से याद रखना, समझ गए? ठीक है, इसीलिए किताबों को पढ़ोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सीख जाओगे। समझ गए विकास मेरे भाई? किताबों को पढ़ोगे
क्वेश्चन सीखोगे, नोट्स बनाओ खुद के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो किताबों में, कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहां आप कुछ सीख रहे हो। जब 200-300 क्वेश्चन को देखोगे निगाहों से तो ये चीज सीख जाते हो। अब ये सरल क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा ग्रुप डी में 25 मैथ के आते हैं, 27वां नंबर है और सारे मैथ के हैं। खेरा भैया माध्यिका ज्ञात कीजिए, फिर इन आंकड़ों में इतना परिवर्तन, फिर नई माध्यिका का अंतर बताओ। पुरानी माध्यिका, नई माध्यिका। तो माध्यिका का नियम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले 33 आएगा, बाकी भूल चुक लेनी देनी, 35 आएगा, 41 आएगा, 46 आएगा, 46 के बाद मुझे 55 नजर आ रहा है, फिर 58 आ रहा है, फिर 64 नजर आ रहा है, फिर 77 नजर आ रहा है, फिर 87 आ रहा है, 90 आ रहा है, 92 आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11, ये हो गया हमारा बढ़ता हुआ क्रम है जो मैंने लिखा है बराबर। ठीक है, अब जब हमसे कह दिया जाए माध्यिका, तो जितने टर्म्स है 11 हैं, तो 11 में एक जोड़कर इसका आधा, यानी छठा पद इसका माध्यिका होगा जब ऑड टर्म्स होते हैं। इवन का लॉजिक अलग है, 3 2 5 1 6, यानी ये 58 इसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो मीडियन का नियम समझ गए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फिर ये, तो ये हमारी ओल्ड हो गई। अब कह रहा नई, कह रहा 92 को 99 लिख दो और 41 को 43, यानी 41 को 43, क्या यहां पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, 33 35 43 कोई इफेक्ट नहीं। 92 को 99, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी जो नई है वही पुरानी है, गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब ओल्ड न्यू दोनों सेम सेम है, तो इनका अंतर निकालोगे तो 0 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 0 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी।